अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दुहाज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और आप लोग यहाँ का वेदर चेक कर सकते हैं और तकरीबन हर जगह पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा वेदर है और बारिशें भी होती है और दिन में बादल होते हैं। तो बस मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है। और ये वीडियो मैंने कल शूट की थी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला था वॉइस ओवर करने के लिए। तो बस अभी मैं आप लोगों को वेदर चेक कराना चाहती थी। और अभी मैं वॉशरूम टाइल्स की सफाई की कुछ टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सही है, तो बस चलते हैं। वॉशरूम की सफाई आप चेक करें। बस एक इंग्रेडिएंट है, ये बॉटल सा है और ये स्वीप इसके ऊपर लिखा होता है और ये इतना महंगा भी नहीं होता। तो और ये काफ़ी पावरफुल है। तो बस इसी को मैं इसी तरह जो कमोड्स हैं उस पर मैं ऐसे ही गाढ़ा ही यूज़ करती हूँ। सारे कमोड दोनों जो कमोड्स हैं बस सारा मैं इस तरह डाल लेती हूँ। फिर ब्रश की मदद से सारा जो लिक्विड है फिर वो मैं स्प्रेड करती हूँ। सही है, तो बस ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ कमोड पर। फिर जो दूसरा वाला कमोड है उस पर भी मैं ये वाला जो लिक्विड है ये मैं डाल दूँगी। नॉर्मली जो ब्लू वाला होता है हार्पिक, उससे भी ज़्यादा काम अच्छा होता है, लेकिन ये वाला बहुत ही तेज़ है और ये बहुत ही तेज़ होता है। और तरीका तो इसका प्रॉपर ये है कि अपने ग्लव्स जब आप पहनो तभी इसको यूज़ करो, लेकिन खैर ग्लव्स के साथ मुझसे काम नहीं होता इसलिए मैं ग्लव्स के बगैर ही करती हूँ। और भी जी, ये दूसरे टब में मैंने पानी भर दिया है और इस जो लिक्विड है उसको मैं डाइल्यूट करने के लिए मैंने पानी भर दिया है इस टब में। अब इसमें मैं ये लिक्विड डाल दूँगी। और अभी आप लोग जो लोटा है कि क्या है अभी मुझे इसका प्रॉपर नेम तो नहीं आता, लेकिन खैर आप इसकी हालत चेक कर सकते हैं। और ये वाटर के जो स्ट्रेन होते हैं ये बाद में वाइट पड़ जाते हैं। तो ये बहुत गंदा हो चुका था, लेकिन मैं जानबूझ के इसको साफ़ नहीं कर रही थी, क्योंकि यही मैं सोच रही थी कि इसकी मैं प्रॉपर वीडियो शूट करूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। कमोड पर भी मैंने ये लिक्विड डाला था और इस जो लोटा है और मग होता है सारों को मैंने उस जो सोल्यूशन मैंने बनाया था उसमें डिप करके रखा हुआ था। तो 20 मिनट के बाद जब मैं आई तो पहले ये जो मैट होता है जो वॉशरूम के बाहर होता है, पहले मैं इसको साफ़ करने लगी। बस थोड़ा सा सर्फ डाला और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से साफ़ किया। लेकिन खैर प्रॉपर वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, हाँ, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगता था और इस टाइम पर हम खाना खा चुके थे और इतनी गर्मी थी। हालांकि बाहर बारिश थी, लेकिन कमरे में जो था इतना हब्स था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और आप लोग देख सकते हैं कि इससे काफ़ी जो रेत रहता वो सारा निकल चुका था। अभी मैं इसको साफ़ कर चुकी थी और अभी ये मैंने स्टील वाला जो स्क्रबर है उसको मैंने लिया और इसके साथ मैंने इसकी अच्छी सी सफाई शुरू की। ये स्टील वाला स्क्रबर जो होता है इससे सफाई बहुत अच्छे से होती है। मैं तकरीबन हर चीज़ में ये यूज़ करती हूँ। तो बस अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। खैर मैंने इस लोटे पर इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, हालांकि ये इससे भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के साथ बस ये तरीक़ा शेयर करना चाहती थी। और अभी बच्चे कमरे में थे तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ये इतना पावरफुल है कि जो कमोड के साइड्स है सारा इसके साथ वो सैंड जो होता है इसके दरमियान जो टाइल्स के दरमियान होता है वो ग्राउट होता है, तो सारा ग्राउट वॉशरूम से निकल चुका है। ये जो लिक्विड है ये स्वीप वाला, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो कमोड के इर्द गिर्द जो ग्राउट होते हैं तो वो इससे थोड़ा बहुत वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन खैर हमारी वॉशरूम की काफ़ी टाइम हो चुका है, तो बस इस वजह से इसकी जो ग्राउट है वो सारा ख़राब हो चुका है, निकल चुका है और अब उसकी टाइलों के बीच से जो है वो रेत वग़ैरह सीमेंट वग़ैरह जो है वो बाहर आते हैं।
तो बस मेरा इरादा था कि वॉशरूम की अच्छी सी सफाई करूँगी और फिर जो इसकी ट्रीटमेंट है, मतलब कि जो ग्राउट है वो मैं तैयार करूँगी और इसके दरमियान दरमियान में मैं वो लगा लूँगी। नॉर्मली जो है वो वॉशरूम मेरा इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ तब संडे को जो है वो मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ और वॉशिंग मशीन मेरा यहीं पर पड़ा होता है वॉशरूम में। तो मैं जब कपड़े धोती हूँ इसके बाद मैं सारी वॉशरूम के जो है वो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन अभी इस बार मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों के साथ जो क्लीनिंग वाली वीडियोस है, कुछ टिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने जानबूझ के तकरीबन 2-3 हफ़्ते वॉशरूम को भी साफ़ नहीं किया था और नॉर्मली इस तरह तो साफ़ किया था, मतलब बस हल्की फुल्की, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं की थी। और फिर मैंने जो कमरा है उसकी मैंने सफाई की थी और उस कमरे की जो मैल कुचैल था, पानी, गंदा पानी था, वो सारा मैंने वॉशरूम में वो पानी मैंने वॉशरूम में वाइप कर दिए थे। तो बस इसी वजह से वॉशरूम थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा था, क्योंकि मेरा इरादा था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, बस इसी वजह से। सही है, अभी मैं वॉशरूम के जो फर्श की टाइल्स है उसी पर मैंने वो डाइल्यूट वाला सोल्यूशन वो डाला है और हल्की सी सर्फ डाली है और ब्रश की मदद से मैं अच्छी से सफाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वो भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, वो स्वीप वाला जो लिक्विड है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि फिर टाइल्स ख़राब हो जाती है, इसके दरमियान से जो ग्राउट सीमेंट है वो फिर निकल आता है। तो बस यही पर जी वॉशरूम मेरा साफ़ हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। बस अभी ये दरमियान से काला काला लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ग्राउट थी वो ख़त्म हो चुका था, मतलब निकल चुका था। अभी वॉशरूम की काफ़ी टाइम हो चुका है, सही है। और जी ये ग्राउट है सुप्रीम क्वालिटी की, ये एक टाइप है टाइल ग्राउट। तो ये हस्बैंड जो है वो लेकर आए थे और इसके जो कलर थे आइवरी, ये वॉशरूम की जो टाइल्स है इसके साथ मैच कर रहा था। तो ये वाला वो लेके आए, तो अभी इसको हम तैयार करेंगे। और यहाँ पर जी वो हस्बैंड जो थे वो ये तैयार कर रहे थे ग्राउट। तो इसके लिए हमने एक प्लेट लिया था, वो जो पुराना सा प्लेट होता है घर में जो भी हो, प्लेट की सफाई भी हो जाती क्योंकि ग्राउट इतने वो नहीं होते, फिर वो आसानी से उतर जाते हैं। तो बस पानी के साथ इसको हम तैयार कर रहे थे और वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की ताकि अगर कुछ लोगों की इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप लोग ख़ुद घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं, सही है, वो ठीक कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। जो हाउसवाइफ़ है मैं तो कहती हूँ कि उनके लिए तो बहुत ही टाइम होता है, तो आप लोग घर में हर काम खुद कर सकते हैं क्योंकि हर काम बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, सही है। तो बस यहाँ पर हम जी ग्राउट जो है वो जो स्पेस होती है टाइल्स के दरमियान, उसके दरमियान हम ये लगा रहे थे ग्राउट। और ग्राउट लगाने के लिए एक बात आप नोट करें कि पहले तो आप वॉशरूम की सफाई अच्छे से करें, फिर आप लोगों ने वॉशरूम को ड्राई होने तक छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए वॉशरूम की जो टाइल है, फिर आप लोगों ने ये ग्राउट वगैरह लगानी है। लेकिन ग्राउट जो है वो इस वाले ये जो टूल है इसका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन खैर इस टूल से ये अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर घर में एक दूसरा टूल भी पड़ा था इस तरह का, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो चुका था, लेकिन उससे काफ़ी अच्छी ये हो रहा था, ये काम बहुत अच्छे से हो रहा था। तो फिर हाँ हस्बैंड ने वो निकाला और इसी के साथ फिर अच्छे से हमने टाइल्स के दरमियान ये ग्राउट वो भर दिए। फिर भी इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो टाइल्स की जो स्पेस है वो काफ़ी डीप थी और ग्राउट नीचे नीचे नहीं जा रहा था, बस ऊपर ऊपर से लगता था और नीचे वो हालो रहता था। तो फिर उसने उंगली की मदद से सारे होल्स वो भर दिए जो ज़्यादा डीप थे। और फिर वो जो दूसरा डिवाइस था, ये वाला टूल जो था, सॉरी डिवाइस नहीं टूल, तो ये वो लेकर आए। तो इस वाले टूल में ज़्यादा लचक था, तो ये ग्राउट जो था वो काफ़ी डीप डीप से लगाता था और
सफाई भी इसके साथ बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन खैर अगर टाइल्स साफ़ भी ना हो जाए ऑन द स्पॉट तो ये बाद में भी साफ़ हो जाते हैं। सही है। तो बस इसके साथ हम ग्राउट की वो कर रहे थे, फिलिंग कर रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वॉशरूम की जो फ़र्श है उसकी ट्रीटमेंट हो रहा था। तो बस यहाँ पर जी सारा वॉशरूम जो है वो हमने ठीक कर लिया था। ग्राउट हमने इनके अंदर लगा दिया था, जो टाइल्स है इनके अंदर अंदर हमने सारा ग्राउट लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी जी ये अब अच्छे से ड्राई हो चुका है तो कपड़े की मदद से मैंने उसको साफ़ किया और आप लोग सफाई के बाद इसकी हालत देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू बन गया है वॉशरूम। सही है। तो बस उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सही है। और यहाँ पर जी फिर शाम में मैं बना रही थी चिकन रोस्ट और इतना अच्छा रेसिपी है ये। कच्चा चिकन है और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, लेकिन वो मैं इतनी थक चुकी थी, वीडियो में भूल चुकी थी तो दही में सारे बेसिक मसाले वो मैंने डाल दिए और ये चिकन को अच्छे से लगा लिए। फिर उसको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए छोड़ा। फिर जो कुकर है उसमें, ये मैं कुकर में बना रही थी क्योंकि कुकर में 10 मिनट्स में चिकन रोस्ट जो है वो जल्दी बन जाता है, बस 10 मिनट्स लगते हैं हार्डली। तो बस यहाँ पर जी कुकर में मैं ऑयल शामिल कर रही थी क्योंकि रोस्ट होता है तो इसमें थोड़ा घी जो है वो ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कुकर में और चूल्हा जो है वो मैं तेज़ कर रही हूँ। और सारा चिकन जो है ये फुल एग चिकन था, किलो के हिसाब से तो मुझे नहीं पता, लेकिन फुल चिकन जो है वो मैंने लिया था तो वो मैंने दही और मसालों समेत डाल दिया है। और ये सारे चिकन को जो है वो मैं स्प्रेड कर रही थी कुकर में ताकि जो बड़े बड़े पीस हैं वो नीचे लग जाए, ताकि वो कच्चे ना रह जाए। खैर कच्चे तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं वो उसको सेट कर रही थी। और अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी, वो भी हाई आंच पर। आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हे की जो आग है वो मैंने ज़्यादा कर ली है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर दूंगी। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन वो हटाया है और आप लोग देख सकते हैं चिकन इतना जूसी पक चुका था, इतना अच्छा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़े हल्के हल्के से पानी है, वो जो दही वाला पानी था, मुझे लग रहा था कि अभी इसके अंदर कुछ है। तो फिर कुकर में जितना भी चिकन और मसाला था वो सारा मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। और क्योंकि कुकर में मैंने चावल बनाने थे तो बस कुकर में मैंने चावलों के लिए प्याज और टमाटर का वो मैं तैयार कर रही थी और इधर चिकन जो है वो हमारा फ्राई हो रहा था, पक चुका था, फ्राई भी हो चुका था। लेकिन खैर वो कढ़ाई में मैं फिर इसको तेज़ चूल्हे पे मैं इसको फ्राई करूँगी तो इससे जो पीसेस है ऊपर कोटिंग जो है वो बहुत अच्छा सा आता है चिकन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है और ये तकरीबन 9 मिनट्स में ये पक चुका, 9-8 मिनट्स में ये बस हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं। और मुझसे इस वक्त ये गलती हुई कि मैंने आप लोगों को चिकन पीस जो है वो खोल के नहीं दिखाया, इतना जूसी था, इतना अच्छे से पक चुका था। सो आई होप यू विल लाइक इट। और आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।